अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो ये है एक्सपोजिंग ऑल सीक्रेट्स का डे 11, जिसके अंदर मैं आपको दो डिफरेंट सेटिंग्स सिखाऊंगा। एक तो हो गया हमारी ऑटोमेटिक हेड अपना हेलमेट और वेस्ट वाली, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्लेयर का हेलमेट या वेस्ट डैमेज होगा तो वापस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दूसरी सेटिंग होगी अपनी एरिया ट्रिगर डिवाइस के ऊपर, कि मैं आपको डिफरेंट वेज सिखाऊंगा कि हम एरिया ट्रिगर डिवाइस को किन किन वेज में, किन सिचुएशंस में और किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने एक आइटम इशू डिवाइस लगा लेनी है, ठीक है, और एक स्पॉन डिवाइस लगानी है। अगर आप एक्चुअल मैप बना रहे हो तो जितनी भी आपने 1v1 या 2v2 रखनी है वो लगानी है। तो इसमें मैंने स्पॉन डिवाइसेस ऑलरेडी लगाई हुई हैं क्योंकि मैंने 2v2 की सेटिंग इस मैप में की है। तो आपने इस आइटम इशू डिवाइस की सेटिंग्स में आना है, हेलमेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेस्ट सेलेक्ट करनी है और इसको कर देना सेव, ठीक है। अब इसके बाद आपने करना पता क्या है, इसको अपने स्पॉन प्लेयर जो डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी आपने स्पॉन प्लेयर वाली डिवाइसेस हैं लगाई हुई हैं, उनके साथ आपने इसको कर देना है कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और ये लास्ट वाला जो फिफ्थ वाले में लास्ट वाला ऑप्शन है इशू आइटम वाला, उसके ऊपर उसमें से आपने ऐड कर देना है और जितनी भी आपकी डिवाइसेस है ना उनको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अभी मैं ये 6 डिवाइसेस है मेरी, क्योंकि 2v2 की सेटिंग है मेरी, तो ये सारी मैं उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, बिहेवियर व्हेन इशूइंग आइटम्स। वहाँ पे लिखा होगा क्लियर ऑल आइटम्स, ठीक है। इसको आपने क्लियर ऑल आइटम से रिमूव करके कीप एवरीथिंग के ऊपर कर देना सेट, ठीक है। इसको कीप एवरीथिंग पे सेट कर दिया और इसको कर देना सेव। इसके बाद आपने नीचे सेकंड वाले ऑप्शन में आना है, वहाँ पे बिहेवियर व्हेन बैकपैक इज़ फुल, ठीक है, नीचे बिहेवियर व्हेन बैकपैक इज़ फुल, इसको डोंट इशू पे सेट कर देना है। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद आपने यहाँ पे और कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ से बैक आना है, एक टाइमिंग डिवाइस लगानी है। ये टाइमिंग डिवाइस आपने यहाँ पे सेट करनी है और इसकी सेटिंग्स के अंदर जो टाइमर है आपने इसको 1 सेकंड कर देना है, ठीक है। शो इन गेम को 9 और जो टाइम है उसको 1 सेकंड आपने कर देना है। और नीचे ये आफ्टर काउंटडाउन एंड्स इसको रीस्टार्ट एंड स्टार्ट टाइमर सेट कर देना है, ठीक है। और साइकिल इसके मैक्स कर देने पूरे 9999 और इवेंट टारगेट को ऑल प्लेयर्स सेट कर देना और इसको कर देना सेव, ठीक है। अब नीचे आना है, फोर्थ वाले ऑप्शन में फिनिश टाइमर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इशू, ठीक है, इशू आइटम वाली डिवाइस कनेक्ट कर देनी है, फिनिश टाइमर इशू आइटम्स और यहाँ पे स्टार्ट टाइमर, ठीक है, फिफ्थ वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे सारी अपनी डिवाइसेस कनेक्ट कर देनी स्पॉन प्लेयर वाली। मीन्स के प्लेयर स्पॉन होगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाली। और ऊपर वाले में क्या करना है, व्हेन टाइमर्स फिनिश इशू आइटम, समझ गए। तो ये सारी सेटिंग आपने करनी है। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपकी जो सेटिंग है अपनी हेलमेट और वेस्ट वाली सारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी प्ले टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो यार ये आइकन्स को इग्नोर करना, मैं मैप की सेटिंग कर रहा था ज़रा। ये हेलमेट ड्रॉप किया, ये देखो हेलमेट ड्रॉप किया और वापस आ गया, वेस्ट ड्रॉप किया वो भी वापस आ गई अपनी। तो ये थी आपकी ऑटोमेटिक हेलमेट और वेस्ट वाली सेटिंग। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी एरिया ट्रिगर की तरफ, कि हमने एरिया ट्रिगर की सेटिंग्स कैसे करनी है। प्ले टेस्ट को मैं एंड करता हूँ, तो आगे चलते हैं एरिया ट्रिगर को चेक करते हैं कि हमने एरिया ट्रिगर में क्या क्या सेटिंग्स और कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एरिया ट्रिगर के ज़रिए आइटम इशू करना सिखाऊंगा कि प्लेयर जब एरिया ट्रिगर के अंदर एंटर होगा तो उसको आइटम इशू कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने एक एरिया ट्रिगर वाली डिवाइस लगा लेनी है। अभी हम अपनी एरिया ट्रिगर वाली डिवाइस लगाते हैं। तो ये हमने अपनी डिवाइस लगा ली है यहाँ पे। अब 4 वाले ऑप्शन में कहीं आई नहीं, मैंने सेट की, चलो ये डिवाइस रख ली हमने। तो अभी ये वाली आपने आइटम इशू डिवाइस को नहीं छेड़ना, ठीक है, वो दूसरी डिवाइस है, वो अलग जगह लिंक है, उसके अलग फंक्शन है। इसके लिए आपने न्यू डिवाइस लगानी है आइटम इशू वाली, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे व्हेन प्लेयर एंटर्स एरिया किधर गया, हाँ ये देखो आइटम इशू डिवाइस 2 व्हेन प्लेयर एंटर्स एरिया इशू आइटम, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे लेता हूँ अपनी AKM, ठीक है। यहाँ पे हमने दे ली अपनी AKM। याद रखना जो हेलमेट और वेस्ट वाली सेटिंग है ना उसके लिए अलग ही एरिया ट्रिगर डिवाइस रखनी है और उसकी वही सेटिंग रखनी है। उसके अंदर अगर आप गन्स और वो कोई भी चीज़ होगी ना तो वो लूप के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बार बार गन्स आएंगी, ड्रॉप होएंगी, आएंगी ड्रॉप होएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। ये देखो अभी मैं एरिया ट्रिगर के अंदर आया था, आपने ध्यान दिया होगा मेरा हेलमेट और वेस्ट चले गया था, वो गेंद शायद ड्रॉप होने के बाद।
तो ये इशू होता है, ठीक है। एक टाइम में एक ही एरिया ट्रिगर वर्क करता है, ये देखो। तो ये बात अब आपने ध्यान के अंदर रखनी है कि आइटम इशू के लिए आपने अलग डिवाइस लगानी है और इस सेटिंग के लिए अलग डिवाइस लगानी है, ठीक है। नहीं तो आपका ऊपर नीचे काम हो जाएगा और आपकी सेटिंग सारी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अभी प्ले टेस्ट पॉइंट करते हैं, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ। हाँ, यहाँ पे मैंने एक करैक्टर स्विच वाली डिवाइस लगाई थी, इसी की सेटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपने करैक्टर स्विच करना है ना, तो इसके लास्ट वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पे स्विच करैक्टर में, ठीक है, वो उसको हमने लिंक करना है अपनी एरिया ट्रिगर डिवाइस के अंदर, ठीक है। अभी मैंने इसको इंटरेक्शन डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसको इग्नोर करो। अपनी एरिया ट्रिगर डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। व्हेन प्लेयर एंटर्स द एरिया स्विच करैक्टर, समझ गए। लास्ट वाला ऑप्शन होगा व्हेन प्लेयर एंटर्स द एरिया स्विच करैक्टर। इसको आपने सेट करके सेव कर देना है। ये डिवाइस मैंने रखी थी अपना दूसरी सेटिंग के लिए, पर चलो यहाँ पे यूज़ हो गई है। आप इसको टाइमर डिवाइस को कनेक्ट किया था, वहाँ से डिलीट करते हैं इसको। चलो अब इसकी प्ले टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका प्ले टेस्ट करते हैं हम। हम्म, हम्म, अभी एरिया के अंदर जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर स्विच हो जाएगा। मैट इशू यार, हद नहीं होगी। ये देखो, मैंने उसका साइज एक्स्ट्रा लार्ज रखा था, इस वजह से इतना बड़ा है। बाकी अपना करैक्टर जो है स्विच हो गया है। अब अगर आपने इसको अगेन से नॉर्मल प्लेयर के अंदर लेके जाना है, तो आप इसका ये भी कर सकते हो व्हेन प्लेयर एंटर्स एरिया सेकंड टाइम, ठीक है। पर वो आपको दूसरी अपने क्या कहते हैं एरिया ट्रिगर के साथ रखना पड़ेगा। इसके साथ रखोगे तो उसी से बनेगा भी और उसी से वो क्या कहते हैं रिवर्ट भी होगा, स्विच भी होगा, तो वो काम खराब हो जाएगा। अभी हम दूसरी सेटिंग देखते हैं एरिया ट्रिगर के साथ कौन सी करनी है। हम तो अभी जो नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताऊंगा ना, वो टेलीपोर्ट वाली सेटिंग होगी कि आप प्लेयर को टेलीपोर्ट कैसे करोगे कि प्लेयर एंटर होगा एरिया ट्रिगर में, वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो हम अभी अपनी टेलीपोर्ट वाली डिवाइस लगा लेते हैं। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करने के लिए भी ये मैप बना सकते हो। अभी जैसे कि मैंने इस जगह पे, ये एनिमी साइड है टीम 2 की, यहाँ पे मैं ये वाली डिवाइस रखता हूँ टेलीपोर्टेशन वाली। इसको आपने एप्लीकेबल टीम सिंगल टीम रखना है। हाँ, इसको एप्लीकेबल टीम सिंगल टीम और बाकी सब कुछ सेम रहने देना, ठीक है। टीम 1 रख देनी, जो टीम यहाँ पे टेलीपोर्ट होगी उस टीम का रख देना कि टीम 1 यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकती है। आगे क्रिएट जो लिंक होगा, लिंक आफ्टर टेलीपोर्ट, उसको नो कर देना आपने, ठीक है। और शो इन गेम भी आपने नो कर देना है। और यहाँ पे प्ले साउंड इफेक्ट और प्ले स्पेशल इफेक्ट, इसको भी आपने नो कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको नो कर दिया और इसके बाद आपने नीचे आना है लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे होगा ये टेलीपोर्ट टू डिवाइस, फिफ्थ वाले ऑप्शन के अंदर ये थर्ड वाला है टेलीपोर्ट टू डिवाइस। इस पर आपने ऐड पे क्लिक करके अपनी एरिया ट्रिगर ऐड कर देंगे यहाँ पे कि व्हेन प्लेयर एंटर्स द एरिया टेलीपोर्ट टू द डिवाइस, ठीक है। इसको सेव करके अभी मैं आपको प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपने अगर यहाँ से करना है तो आपने फोर्थ वाले से सेट करना है, ठीक है। बाकी डिवाइस में यहाँ पे स्विच करैक्टर वाली और हाँ स्विच करैक्टर वाली डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो हम स्विच भी होंगे या टेलीपोर्ट होंगे, काम खराब होगा फिर। तो प्ले टेस्ट करते हैं। अभी प्ले टेस्ट किया है तो अभी देखो, मैं एरिया के अंदर एंटर होऊंगा तो जो मेरा प्लेयर है ना वो सामने वाले घर में टेलीपोर्ट हो जाएगा। ये प्लेयर एरिया के अंदर एंटर और ये टेलीपोर्ट। गन इसलिए आई है क्योंकि जब प्लेयर एंटर्स एरिया इशू आइटम रखा हुआ था हमने, इस वजह से। ओके हो गया। अब ये सीन यहाँ से ये है कि बंदा यहाँ से टेलीपोर्ट होके आ गया पर ये वापस कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। देखो, ये यहाँ से नहीं जा सकेगा, जो भी कर लो, बस यहाँ पे टेलीपोर्ट होके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकता। एक ये सेटिंग हो गई है। अब एक दूसरी सेटिंग है कि जब प्लेयर एरिया ट्रिगर के अंदर एंटर हो तो वो व्हीकल के अंदर एंटर हो जाए, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ जाए, ठीक है। तो वो सेटिंग मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपनी यहाँ पे एक व्हीकल वाली डिवाइस लगा लेते हैं। तो किधर गई व्हीकल वाली डिवाइस, हाँ ये रही। तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा ली हमने व्हीकल वाली। तो इसे अभी हम अपनी एरिया ट्रिगर के पास रख लेते हैं। अच्छा, अब आपने करना पता क्या है, वही सेम चीज़ है। व्हेन प्लेयर एंटर्स द एरिया फोर्स प्लेयर टू एंटर इन द व्हीकल, ठीक है। अब यहाँ से टेलीपोर्ट डिलीट कर देता हूँ, प्लेयर वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो इस कार की सेटिंग्स पे आने अपने नीचे लास्ट पे होगा
यहाँ ये वाली सेटिंग्स आपने इनमें से ना कोई भी नहीं छेड़नी, जो ये सेटिंग्स है सारी सेम रहने देनी है। फिफ्थ वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पे फोर्स प्लेयर टू ब्रॉड व्हीकल, थर्ड वाला, ठीक है, उसमें जाना है। यहाँ पे एरिया ट्रिगर को आपने कनेक्ट कर देना है। व्हेन प्लेयर्स एंटर द एरिया फोर्स प्लेयर टू ब्रॉड व्हीकल, इसको सेव कर देना आपने। सेव करने के बाद आपने प्ले टेस्ट करना है। अभी चेक करना, अभी हम एरिया ट्रिगर के अंदर जाएंगे तो हमारा जो प्लेयर है ना वो व्हीकल के अंदर एंटर हो जाएगा। ये देखो ज़रा, ये हम एरिया ट्रिगर में गए और ये देखो प्लेयर गाड़ी के अंदर बैठ गया, ठीक है। अब ये सीन है कि जितनी दफ़ा भी आप गाड़ी से उतर के एरिया ट्रिगर में जाओगे, गाड़ी आपसे जितनी मर्जी दूर हो, ठीक है, आप उस गाड़ी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे। समझ गए? अब ये देखना, अभी मैं उतरूँगा यहाँ से गाड़ी से, मैं अगेन से एरिया ट्रिगर में जाऊँगा तो ये देखो मैं अंदर चले गया गाड़ी के। जितनी दफ़ा भी मैं उतर के जाऊँगा उतनी दफ़ा मैं वापस से अंदर चल जाऊँगा। तो ये होगी अपनी एरिया ट्रिगर के व्हीकल के साथ सेटिंग। इसके बाद मैं आपको एरिया ट्रिगर की जो सेटिंग है वो सिखाऊंगा बफ़ के साथ, ठीक है, कि आपने बफ़ कैसे ऐड करना है एरिया ट्रिगर को यूज़ करते हुए। तो इसको हम एंड करते हैं, अपनी बफ़ वाली सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बफ़ वाली डिवाइस लगा लेनी है, ठीक है। इधर बफ़ वाली अपनी डिवाइस थी, बफ़ मैनेजमेंट वाली किधर चली गई है यार, तो डिवाइस ही नहीं मिलती मुझे। ये रही। अच्छा हाँ, अब ये वाली डिवाइस को हम पहले लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमने डिवाइस लगा ली है, ठीक है, और इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। एरिया ट्रिगर के पास जाते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाना है, फोर्थ वाले ऑप्शन में, व्हेन प्लेयर एंटर्स द एरिया, ठीक है, व्हेन प्लेयर्स एंटर द एरिया, बफ वाली डिवाइस को पकड़ना है, ऐड बफ, ठीक है, ये हमारी लिंक हो गई है। अब बफ्स के अंदर जाना है, बफ वाली डिवाइस में, ठीक है, ऐड बफ, इसमें से आपने जो भी बफ्स गिफ्ट करने हैं, जो भी बंदे को बफ देने हैं वो ऐड कर देने, ठीक है। मैं एक ये रीलोड वाला दे रहा हूँ और मैगजीन प्रो वाला, यहाँ से आपने बफ्स ऐड कर लेने हैं और इनको कर देने हैं सेव, ठीक है। वही मैंने एक मैगजीन वाला दिया है और रिलोड टाइमर जो है, जिससे रिलोड टाइमिंग जो है स्पीड तेज़ हो जाती है, वो वाला दिया है। अभी हम एरिया ट्रिगर के अंदर जाएंगे, एक तो हमें इशू आइटम हो जाएगा, दूसरा हमारे पास बफ्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखना ज़रा, दो एक्शन हमने ऐड किए थे, ये AKM भी आ गई है और बफ्स भी उस साइड पर आप देख सकते हैं ऐड हो गए हैं। इधर मैंने एमओ जो है वो अनलिमिटेड नहीं रखा। पैरामीटर्स में जाके पहले इसकी एमओ और दूसरी चीज़ें सही करें। ओके, हील आफ्टर डैमेज यस, अनलिमिटेड एमओ, इसको भी यस कर दो। ओके जी, बाकी सेटिंग्स सारी सही है। आ जाओ दोबारा से प्ले टेस्ट करते हैं अपना। चलो अभी मैं एंटर होऊंगा ना तो दिखाता हूँ आपको। ये हम एरिया ट्रिगर के अंदर एंटर हुए, देखो AKM मिल गई है और साथ में वो रिलोड वाला और मैगजीन वाला बफ मिल गया। रिलोड टाइम चेक कर सकते हो हमारा, वो भी उसी तरह से मिल गया। और ये हमारी एमओ मेरी 60+ एमओ है, आई थिंक सो 60 है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है, ये एरिया ट्रिगर की सेटिंग और हेलमेट और वेस्ट वाली सेटिंग। नेक्स्ट आपको जो भी सेटिंग चाहिए मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। जिस भी डिवाइस की या विजुअल प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई भी आपको सेटिंग्स चाहिए मुझे कमेंट करें, लास्ट में बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।